आपकी सुनवाई होगी। कहाँ सुनवाई हो रही है? बोले सोनिया ये बात वीडियो कॉल करे ना उसका पकड़ के सर्विस कर दो। कहाँ ले मैं जब वीडियो कॉल की आहुति भी दी जा रही है और माननीय श्री प्रयत्न सबको सुविधा पहुंचाने का, हर किसी को राहत पहुंचाने का। जब नेहा चेयरमैन हुई तो ये तय समझिए कि मैं बहुत पछताया। इंडिया का सबसे ज्यादा साफ शहर है। अब मैं निवेदन करूंगा, इसलिए आप सबको जो तकलीफ होती है, खासकर इस बस स्टॉप को सजाने के लिए जो थोड़ी देर के लिए माहौल को खराब किया, उसके लिए हम आपसे माफी भी मांगते हैं। बदलते इस ठंड के मौसम ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी है और सिख समाज जो हर एक धर्म कर्म के काम में शुरू से आगे आया है और आज फिर सीतापुर के बस स्टैंड चौराहे पर सिख समाज ने जो है अलाव जलाने की व्यवस्था की, जिसका उद्घाटन सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी ने किया है। हम उन्हीं से जानेंगे कि जो सिख समाज के द्वारा एक अलाव जलवाया गया है, क्या व्यवस्था है। यहाँ पर सिख समाज ने आज एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, शुरुआत करी है अलाव की सुविधा की। जो यात्री और जो जन सामान्य जिनको ठंड में बाहर निकलना पड़ता है किन्हीं भी कारणोंवश, उसकी सुविधा के लिए उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से अलाव का अरेंजमेंट किया है, जिसमें सभी चरणजीत अंकल, सतनाम अंकल और बहुत सारे मेरे घर के बड़े सब आए हैं और अपने समाज, जो इनके समाज से प्रेरणा हमें यही सेवा की मिलती रही है हमेशा ही, तो उसका एक और नमूना उन्होंने आज अलाव के रूप में हम लोग को शहर को तोहफा दिया है। थैंक्स। आगे आता है हमारे साथ मौजूद हैं चरणजीत जी, हम उन्हीं जाएंगे। सिख समाज आगे आता है, आज ये प्रयास आपका कैसे? ये प्रयास एक सेवा भाव से किया गया है। कल अचानक ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि ये ठंड बहुत बढ़ रही है, कुछ किया जाए। तो मैंने माननीय मुनीन जी से बात करी, मैंने कहा एक अलाव लगाना चाहते, कहीं बिल्कुल लगाइए। तो ये हम जो है 1.5 महीने के लिए 31 जनवरी तक के लिए ये अलाव की व्यवस्था की गई है और आगे आने वाले टाइम में अगर ठंड बढ़ती है तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, 15 फरवरी तक करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि खाली ये नाम के लिए नहीं है, वाकई में यात्रियों को गर्माहट पहुंचाने के लिए, यात्रियों के आराम के लिए किया गया है और ये 31 जनवरी तक अनवरत चलेगा और अगर ठंड बढ़ी तो फरवरी में भी कुछ दिन के लिए चलेगा। और इसके लिए प्रेरणा वाहेगुरु से हम लोगों को मिलती है कि सेवा भाव के साथ रहें और उसी वाहेगुरु के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये एक प्रेरणादायक काम किया है ताकि और लोगों को भी सेवा भाव से जोड़ने का प्रयत्न किया जाए। आपका जो अलाव है ये बस अड्डे चौराहे पर लगाया आपने यात्रियों की सुविधा के लिए, क्या और भी जगह लगवाएंगे? और जगह तो ये मैं स्पष्ट बता दूं कि ये मेरा पर्सनल इंडिविजुअल फंड से ये हो रहा है। और जगह से भी गुरुद्वारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे लगवाया जाएगा। पिछले बार जब अमित भट्ट साहब थे यहाँ SDM, तो उनके प्रेरणा से हम लोगों ने एक बस अड्डे पे लगाया था, एक हॉस्पिटल के बाहर, महिला अस्पताल के बाहर लगाया था। और इस तरह से झरना फूटता है जिसके सेवा भाव का, तो कहीं पे भी लगा सकता है, इसके लिए कोई मनी नहीं। तो ये एक मेरा पर्सनल फंड से ये अलाव की व्यवस्था की गई। ये है चरणजीत सिंह जी, इनका कहना है कि वाहेगुरु की प्रेरणा से जो है ये अलाव जलवाया। फिलहाल आपको हमारे साथ सतनाम जी भी हैं और आने देखिए आप किस तरह से ये अलाव की व्यवस्था यहाँ पे की है। ये अलाव जो है आज 19 दिसंबर को यहाँ पे शुरू हुआ है। सरदार चरण जी ने बताया है कि जो ये व्यवस्था है, ये अलाव की व्यवस्था 31 जनवरी तक तो अनवरत चलेगी और अगर फरवरी में ठंड पड़ती है तो और भी बढ़ेगा। फिलहाल जो है ये अपने फंड से दिखाया। एक बार हम अलाव आपको दिखा दें कि ये अलाव का उद्घाटन आज नेहा अवस्थी और प्रतिनिधि जो हैं चेयरमैन के मुनीन अवस्थी, उन्होंने किया है। हम यहाँ पे जो अलाव ताप रहे हैं, ये अलाव की व्यवस्था कैसी लगी बेटा? ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है। इससे ठंड नहीं लगेंगी बस। बिल्कुल, देखिए ये अलाव ताप रहे हैं और जो आज उद्घाटन अलाव का हुआ है यहाँ पे बस स्टैंड चौराहे पर, ये सरदार चरण सिंह जी के जो है सौजन और उनकी संस्था के द्वारा कराया गया। ये व्यक्तिगत यहाँ पर लगाया गया है। फिलहाल चरणजीत ने बताया है कि
जैसे ही ये ठंड बढ़ेगी तो फरवरी माह तक जाएगा। फिलहाल 31 जनवरी तक जो है लगाने का ये अलाव पूरी तरीके से यहाँ पर लगा रहेगा और ऐसे ही आगे जो इनकी गुरुद्वारे की समिति है वो अन्य जगह भी अलाव जलाने का काम करेगी। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धार्थ गोगा के साथ निशांत गुप्ता। एक सिख के साथ अगर आपका साथ हुआ तो आप समाज को कुछ दे भी लेंगे और सीख भी लेंगे। आपके अंदर वो चीजें आ जाएंगी, वो भावनाएं जाएंगी अपनों से हटके और समाज के लिए होती हैं। और मेरा तो ये भाग्य है कि मेरे तमाम मित्र, तमाम शुभचिंतक, तमाम भाई सिख हैं। आज आप लोगों ने ये अलाव तो कोई भी जलाता है, कहीं भी जला लेते हैं लोग, आपस में 4 लोग बैठ के जला। आपने जो ये अलाव जला के और एक संदेश दिया समाज को, ये वही एक कड़ी है कि आप सबको सिखाते चलते हैं कि ऐसा करो अपने शहर के लिए, अपनों के लिए। ये आई इंडिया से शूट हो रहा है इनका प्रोग्राम। ये जब लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि ये भी तरीका है कि सिख समाज ने अपने लिए नहीं, जहाँ पर सारे समाज के लोग, सारे गरीब लोग, वो लोग जो चुटुटती ठंड में आते हैं, उनको खड़े होने के लिए जगह नहीं होती तो कहाँ खड़े हों। इतना विशाल जब अलाव देखेंगे तो इसका मैसेज जाएगा। आप यकीन करिए कल के दिन और तमाम लोग खड़े हो जाएंगे कि ऐसा मैं कार्यक्रम करूँ। आप नेहा को स्नेह देते हैं, भाई चन्नी भैया आप बड़ी बातें हमको बताते रहते हैं। वो जब नेहा चेयरमैन हुई तो ये तय समझिए कि मैं बहुत पछताया जब मैंने देखा कि बच्चे इनके पास नहीं रुक पाते, घर सूना हो गया। घर में जो केवल 10 प्राणी रहते थे, 20-50 लोग रहते हैं। मेरा पोता अपनी दादी से कहता था मेरा घर पहले जैसा कर दीजिए। वो नहीं समझ पा रहा था इतनी भीड़ क्यों आई। ये जब घर से अलग हुई, लोग इसे न चाहने लगे, नेहा को प्रोग्राम में बुलाने लगे, तो घर सूना हुआ। धीरे धीरे आदत पड़ी और मुझे लगा ये ईश्वर की कोई कृपा थी। एक घर से दूर हुई तो उसे तमाम घर मिल गए, जैसे आज आप लोगों ने प्यार दिया, तमाम घर हमारे साथ जुड़ गए। तो खुशी हो रही है कि आप सबकी हिम्मत से, आपकी लगन से, आप जब नेहा को स्नेह देते हैं, मेरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं कि नेहा तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जो नेहा घर में, अपने घर में कभी कमरे के झाड़ू के पास नहीं खड़ी हुई, न अपने मायके में, न ससुराल में, वो नाली और नालियों पे खड़ी होती है। ये किस लिए? आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्रोत्साहन देने के लिए। यही शहर किसी को आगे बढ़ाने लगे तो आसमान छू लेगा, और कहीं किसी को छोड़ दे तो जमीन पे नहीं टिक पाएगा। शहर अपना है, शहर के लोग अपने हैं। नेहा जितना शहर के लिए कर सकती है, आप सबके साथ मिलकर हम लोग जितना अच्छा से अच्छा शहर के लिए कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। तकलीफ भी होती है, कष्ट भी होता है। अभी उस कष्ट को 4 दिन पहले मैंने झेला है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। जैसे एक कोई कांटा चुभता है, उस कांटे को निकालने में बहुत दर्द होती है, बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन जब निकल जाता है तो बड़ी सुकून, बड़ी आराम होती है। कांटा है, ये शहर की गंदगी एक कांटे की तरह है, बीमारी है। अभी जब नाले की 20 वर्ष बाद सफाई हुई तो पहले तो हमने सोचा कि मैं जाऊं, फिर मैंने कहा कि जब किसी का पत्थर उखड़ेगा तो उसको बड़ी तकलीफ होगी। मैं दूर बैठ के उस तकलीफ को महसूस करता रहा। जब नाला साफ हो गया, ये भाई बैठा है, मैं इस नाले को देखने आया कि कहीं गंदा तो नहीं रह गया। मैं पूरे नाले को यहाँ से वहाँ तक, तो तकलीफ होती है लेकिन खुशी होती है। इस बीमारी को, इस दर्द को हम लोग ठीक कर रहे हैं। इसलिए आप सबको जो तकलीफ होती है, खासकर इस बस स्टॉप को सजाने के लिए जो थोड़ी देर के लिए माहौल को ख़राब किया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन शहर अच्छा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। आप सब जो प्रेरणा देते हैं, आप सब जो हम लोगों को साहस देते हैं, आप यकीन मानिए इस शहर में हम गांव से आए थे, इस शहर ने अपना लिया, आप सबका साथ मिला, अच्छे लोगों का, शहर ने इनको चेयरमैन बना दिया। ये शहर जिस चीज़ का हकदार है, ये हमारा वचन है। आप सब सहयोग करते रहिए, ये शहर आपकी इच्छा के अनुरूप दिखाई देगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।